नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से इस चैनल पर स्वागत है। मैं दीपेश और आप देख रहे हैं दीपेश तिवारी एजुकेशन। दोस्तों, अगर आपने बीएड किया हुआ है और आप एक अच्छी टीचिंग जॉब की तैयारी में लगे हुए हैं तो यूपी गवर्नमेंट ने मोर देन 15,000 पोस्ट यानी 15,508 ऑलमोस्ट इतनी पोस्ट हैं उस पर वैकेंसी निकाली हुई है। उसी से रिलेटेड जानकारी आज मैं आपको देने वाला हूँ। तो आइए जान लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, क्या क्राइटेरिया है। ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो यूपी की सेकेंडरी एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है, यूपी सेकेंडरी एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, इन्होंने टीचर्स की वैकेंसी निकाली हुई है। जो कुल संख्या जो है टीचर्स की, ये है पीजीटी और टीजीटी यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर और ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं 15,508। तो जो टीजीटी की टोटल वैकेंसी है यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, वो कितने हैं? 12,913, ऑलमोस्ट 13,000 पोस्ट हैं। और पीजीटी की जो पोस्ट हैं वो 2,595 है। ठीक है, तो ये फॉर्म फिलअप कर सकते हो आप। 29 अक्टूबर से चालू हो चुका है फॉर्म फिलअप होना इसका। थोड़ा मैं देर हो गई मुझे बताने में, लेकिन मुझे लगता है कि बता देना चाहिए क्योंकि अभी भी बहुत समय है, आप आराम से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और जॉब काफ़ी अच्छी है। जितने लोग भी बीएड किए हुए हैं मैं तो कहूँगा कि ज़रूर अप्लाई करें। ऑल इंडिया से आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छी बात यह है इसमें। तो 27 नवंबर तक आप फॉर्म भर सकते हैं और 30 नवंबर इसकी लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप करके, यानी आप एग्ज़ामिनेशन फ़ीस भर सकते हैं। फॉर्म तो आपको 27 नवंबर तक ही भरना है। अगर कुछ फ़ी आपकी जो पेमेंट है वो रह गई है तो आप 30 नवंबर तक कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो जो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर हैं, तो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर का मतलब ये होता है कि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो और जिस भी सब्जेक्ट को आप पढ़ाना चाहते हो वो खास सब्जेक्ट आपने ग्रेजुएशन लेवल पे ऑप्ट किया हो। उदाहरण के तौर पे अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ाना चाहते हैं तो आपने मैथ्स एज अ सब्जेक्ट पढ़ा हो अच्छी तरीके से। ठीक है, या अगर आपको अगर आर्ट्स पढ़ाना है यानी सोशल साइंसेज वगैरह, तो आपने समाजशास्त्र वगैरह पढ़ा हो ग्रेजुएशन लेवल पे यानी बीए किया हो समाजशास्त्र विषय के साथ। उसके अलावा आपका क्या होना चाहिए? बीएड होना चाहिए। तो ग्रेजुएशन प्लस बीएड। ठीक है, और जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हैं उनके लिए स्नातकोत्तर होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए रिलेवेंट सब्जेक्ट में, और साथ में बीएड होना चाहिए। उम्र की अगर मैं बात करूं एज की, तो एज होनी चाहिए 21 साल से 40 साल के बीच में। 40 वर्ष के नीचे जितने भी लोग हैं, यानी सीधी सी बात है, अगर आपने ग्रेजुएशन किया है फिर बीएड भी किया है तो 20 के तो आप ऊपर ही होंगे। 20, 21, 22 साल एज हो जाती है। और 40 साल के अगर आप नीचे हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। जो यूपी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए रिजर्वेशंस जो हैं उसमें छूट मिलेगी। जो भी एससी एसटी ओबीसी वगैरह जो भी रिजर्वेशन है कैटेगरी वाइज, उसमें आपको छूट मिल जाएगी। लेकिन जो अदर स्टेट से जो अप्लाई कर रहे हैं जितने भी लोग, तो उनको एक सामान्य भर्ती की तरह ट्रीट किया जाएगा, यानी आप जनरल कैटेगरी में शामिल किए जाएंगे भले ही आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। अगर आप किसी और स्टेट से हैं, यूपी से ना होकर किसी और स्टेट से हैं और अप्लाई कर रहे हैं, तो आप एक जनरल कैंडिडेट की तरह ट्रीट किए जाएंगे। ठीक है, तो जो इसकी फ़ी है वो है जनरल कैंडिडेट और ओबीसी के लिए 750 रुपये। टीजीटी के लिए मैं बात कर रहा हूँ। और ईडब्ल्यूएस और एससी के कैंडिडेट्स के लिए ये 450 रुपये है और एसटी कैंडिडेट्स के लिए 250 रुपये है। ओके, अब मैं बात करता हूँ कि इसमें होगा कैसे, सिलेक्शन कैसे होगा। देखिए, पहले रिटेन टेस्ट होगा जो आपको बाद में बता दिया जाएगा। फॉर्म भर दीजिए आप लोग, बाद में आपको इत्तला कर दिया जाएगा इसके बारे में। तो रिटेन टेस्ट में 500 मार्क्स का होगा रिटेन टेस्ट पीजीटी के लिए, सॉरी टीजीटी के लिए 500 मार्क्स का। टोटल 125 क्वेश्चंस होंगे। ओके, और
एक क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स आपको दिए जाएंगे, ठीक है। अगर पीजीटी की मैं बात करूं तो इसमें भी 125 क्वेश्चंस होंगे, और दोनों पेपर्स के लिए, चाहे पीजीटी हो या टीजीटी हो, दोनों के लिए समय जो है वो 2-2 घंटे का रहेगा। और इसका जो है क्वेश्चन पेपर ये 425 मार्क्स का होगा, यानी वेटेज दिया जाएगा इसमें। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आप एक्सपीरियंसड हैं तो आपको कुछ वेटेज दिया जाएगा, आपको कुछ उसके एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाएंगे। क्वेश्चन पेपर जो 125 क्वेश्चंस का होगा, उसमें अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो वो मैक्सिमम 425 मार्क्स का है। उसके बाद आपका इंटरव्यू के लिए 50 मार्क्स है, ठीक है। और जो उच्च डिग्रीधारी हैं उनके लिए कुछ और वेटेज दिया जाएगा, ओके। तो ये बात हो गई। तो अगर आपने बीएड किया हुआ है और अच्छी तैयारी है, आपकी अच्छी तैयारी कर रहे हैं, मीन्स आप केंद्रीय विद्यालय वगैरह की तैयारी करते हैं, केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय समिति। और एक बात मैं बता दूं कि सीटेट जो लोग कर रहे हैं, सीटेट, कई लोग पूछते हैं कि इसमें टेट मानेंगे क्या, यूपी टेट आपको पास होना चाहिए या सीटेट। तो जो यूपी टेट है या सीटेट है वो प्राइमरी और अपर प्राइमरी लेवल के लिए होता है। टीजीटी और पीजीटी के लिए कोई सीटेट या टेट पास होना जरूरी नहीं है, आप सीधे सीधे अप्लाई कर सकते हैं, एग्ज़ाम फाइट कर सकते हैं। और सिलेक्शन प्रोसेस मैंने आपको बता ही दिया है। रिटर्न के बाद इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपके दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा, और फिर मेरिट बनेगी, उसके हिसाब से, मेरिट के हिसाब से आपका चयन हो जाएगा। तो इसमें बालक वर्ग और बालिका वर्ग दोनों हैं। बालक वर्ग में ज़्यादा सीटें हैं तो बालक वर्ग में बालिकाएं भी मतलब भर सकती है फॉर्म, कंपटीशन दे सकती हैं अच्छी, क्योंकि ज़्यादा नंबर ऑफ सीट्स बालक वर्ग में है, तो बालिकाएं भी उसमें भर सकती है। कोई ऐसा कंपलसरी नहीं है कि बालक वर्ग है तो सिर्फ बालक ही भरेंगे, यानी कि सिर्फ बॉयज़ ही भरेंगे, गर्ल्स भी भर सकती है। तो नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ लीजिए, ये जो लिंक है वो मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और pariksha.up.nic.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, सारी जानकारी आप लोग ले लें वहाँ से, उसके बाद ही फॉर्म फिलअप करें। आशा करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई जो जानकारी है बहुत अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। और अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो यहाँ पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपके जो कमेंट हैं मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, कुछ भी पूछना है तो ज़रूर आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी जानकारी के साथ, कुछ अच्छी ज्ञानवर्धक बातों के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।